Assalamualaikum. Welcome to platform of telemedical education and you are watching Telemed's Edu YouTube channel. And I am hereby Waqar Randhawa with reference of Teleteam Talim hereby to provide you behavioral sciences guidelines. अगर मैं आपको दिखा सकूं जैसे हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके थे कि गाइडलाइंस हमने टॉस डिस्कस कर चुके behavioral sciences वही अली रजा भाई from Nishta University. I am highly obliged and thankful to you for all this credit and consent and this great service for all the medical community वेलफेयर सर्विसेज एक्चुअली। तो जनाब अब सीन क्या है कि हम लोग इंशाल्लाह से यही गाइडलाइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे वे में हम यही चीजें करेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमने क्या करना है मैं आपको बताता जाता हूँ। आप साथ बुक खोलें, मदद राना वही बुक 3rd एडिशन जो ऑलरेडी आपके साथ डिस्क्राइब हो चुका है, तो इससे हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी कर लेंगे। सेक्शन ए में मेरी स्पॉटलाइट पे अपने फोकस करना है, बहुत चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। देखिए सबसे पहले तो है सेक्शन ए में डिफरेंस बिटवीन होलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक मेडिसिन क्या होती है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें स्टडी ऑफ होलिज्म वगैरह है, डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को सेक्शन ए पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे में, तो आप लोगों को ग्रिप इंशाल्लाह हो जाएगी। बीपीएस मॉडल है, बिहेवियरल साइंसेस के जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रिंसिपल्स हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन, देखो यार जो मॉडल होता है ना उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है, इवन का सिनेरियो बना के पूछी जाती है। यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, यूएचएस, वो हमसे क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी पूछती है मॉडल्स की। तो पहले मॉडल आते हैं इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आगे नेक्स्ट हम आ जाए बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है यूएचएस के पैटर्न में। बीपीएस बायोसाइकोसोशल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि देखा जाए कि जो मॉडल्स अगर हैं तो सबसे अहम मॉडल है ही यही। इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन वगैरह भी आ जाती हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन के सिनेरियो से एमसीक्यू भी पूछ सकती है, और इवन कि यूएचएस हमारे पास एससीक्यू भी पूछती है। आपको प्रिंसिपल होना चाहिए, ये मॉडल तो आपको हर जगह एप्लीकेबल है और आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड मॉडल। इसमें है डिफरेंस बिटवीन होमियोस्टेसिस एंड एलोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस एलोस्टेसिस ऑलरेडी देखो आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुके हैं। होमियोस्टेसिस क्या होती है, एलोस्टेसिस क्या होता है, अडॉप्टिव मैकेनिज्म होता है, रिएक्टिव मैकेनिज्म होता है, सारा कुछ ऑलरेडी आप लोगों को हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल एप्लीकेशन, पेज नंबर 6 to 8, वही मोहद्दत राना जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं। आपने इस बुक को नहीं छोड़ना, मोहद्दत राना 3rd एडिशन, इस बुक को नहीं छोड़ना कहीं। मैं स्किप कर भी दूं आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलरेडी पास अब आपने करनी है। ऑब्वियसली लाइफ में साथ साथ तो चलेगी, इस बुक को छोड़ तो नहीं सकते। बीइंग डॉक्टर हम लोग बिहेवियरल साइंस को कहीं पे डॉज मिस नहीं कर सकते। डेफिनेशन हेडिंग्स कर लेना अच्छी हैं। स्ट्रेस परफॉर्मेंस, ये एक कर्व एक दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 7 भी दी हुई है, ये भी आप कर लेना अच्छी है। अग्नेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, याद देखो कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट करनी है। नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं कि फैक्टर टू इंप्रूव एंड ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन। टेबल दे दिया हुआ है, टेबल इंपॉर्टेंट है, इवन की एलएस एससीक्यू भी आ जाता होता है टेबल। काउंसलिंग की डेफिनेशन, एम्स ऑफ काउंसलिंग, ये एससीक्यू बहुत ही मशहूर जमाना एससीक्यू है जिसका एम्स ऑफ काउंसलिंग, गुड काउंसिल, डूज एंड मिसकंसेप्ट्स ऑफ काउंसलिंग, ये भी अलग से एससीक्यू है। टेबल नंबर है ये 16। ये देखो यार मोहद्दत राना के जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूएचएस टेबल्स में से पूछती होती है। इवन के पूरा टेबल ही अक्सर 3 नंबर का, 4 नंबर का, 2 नंबर का एससीक्यू आया होता है हमारे पास, और हमने एज इट इज वो करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन केयर। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन वही जैसे आप लोग बता चुके हैं, 7 एसेंशियल क्वेश्चंस हैं जो आईसी में हम करते हैं, इंफॉर्मेशन केयर में करते हैं। ये भी टेबल है, ये भी पूरा टेबल करना है एज इट इज, डिट्टो कॉपी अपने कॉपी पेस्ट करके आना है, और इंशाल्लाह इस बार प्रॉफ में ये आ रहा है, सो यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन इट, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं 7 क्वेश्चन के जो हमने करने होते हैं पेशेंट से। ब्रेकिंग बैड न्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेक्शन ए, ब्रेकिंग बैड न्यूज। एक अच्छे डॉक्टर की लाइफस्टाइल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेशेंट के साथ कोई भी बैड न्यूज किस तरह ब्रेक करनी है। हमने हेडिंग नहीं सुनानी, हमने कोई न्यूज बुलेटिन बना के नहीं सुनाना, बहुत मसाले वगैरह लगा के नहीं सुनाना, नॉट एट ऑल। हमें बिहेवियरल साइंस के मुताबिक बहुत ही कदूदो हयूद में रह के चीजें करनी पड़ती है। अच्छा स्टेप ऑफ वही बायोसाइकोसोशल मॉडल आ गया इसमें हमारे पास, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मॉडल आ गया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फुल डिस्क्लोजर मॉडल आ गया है, बट ए रियलिस्टिक मॉडल इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। ये क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। एडवांटेज नॉन डिस्क्लोजर वही मॉडल के आगे हैं। कॉमन रिएक्शन पेशेंट हेल्थ प्रोफेशनल ब्रेकिंग बैड न्यूज, कि हमारे पास जो हेल्थ के रिएक्शंस होते हैं इनका क्या होता है, फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये चीजें हमने साथ साथ करनी है ताकि हमारा अच्छा हो। नेक्स्ट आगे हमारे पास है टॉपिक सेक्शन ए में टॉपिक नंबर 8, जिसमें कि मेजर चैलेंजेस नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनपीएस जो आईज जो है ना, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। देखो पेशेंट कभी भी, हम बिहेवियरल साइंस वो कहती है कि आपने सिर्फ मेडिसिन में पेशेंट को नहीं रखना, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करनी है, पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे। और ये चीज प्रैक्टिकली प्रूवन है कि पेशेंट बहुत सारा डॉक्टर की कम्युनिकेशन से
नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही ठीक हो जाता है। क्राइसिस इंटरवेंशन है, ये भी आपने करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस। यार ये तो ऑब्वियस चीजें है ना, जो आपको बहुत ही ज्यादा करीब होनी चाहिए। इवन के बच्चों को इन चीजों का भी पता नहीं होता और बच्चे ये चीजें स्किप कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं। अब रॉबर्ट 7 स्टेज मॉडल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन जिसे नहीं आता उसे फिर बीएस पढ़ना ही चाहिए। जिसे बायोसाइकोसोशल मॉडल नहीं आता उसे बीएस पढ़नी ही नहीं चाहिए। उनका क्या किया जाए यार, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपने इन चीजों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो एज इट इज आप लोगों को बुक से आनी चाहिए। अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है तो आप बुक क्रैमिंग भी कर लेंगे ना, रट्टा भी मार लेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। डिस्टिंक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में है। गेटिंग? हमारे पास पेपर ओरिएंटेड स्टडी होती ही यही है कि आप ऑन द स्पॉट पढ़ के अच्छा स्कोर कर लो, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा तब देखा जाएगा। वो हर एक के ईमान पे इंडिविजुअल पर्सनल उसका और उसका खुदा का मामला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन है। इन्यूमरेट 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जरूर करनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, अगर मैं अपनी वीडियो साइड पे कर लूं ताकि आप लोगों को अच्छी ग्रिप हो सके कि अब आगे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दिया हुआ है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो डेफिनेशन है काजेस मेथड से भी आ सकते हैं। और डू एंड डू नॉट्स ऑफ कैसे इंटरवेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ये यूएचएस पूछती होती है और बार बार पूछती होती है। सेक्शन ए में से तो बहुत एससीक्यू आते हैं यार, और आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे एम्पैथी का दिया हुआ है। सिंपैथी का दिया हुआ, देखो यार सिंपैथी और एम्पैथी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर शुड एम्पैथाइज नॉट सिंपैथाइज। ठीक है, ये नो पेशेंट आया रोना शुरू कर दे, हाँ ये मुझे ये मसला, नॉट एट ऑल। हमें एम्पैथी शो करनी होती है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। अच्छा, जो एमसीक्यूज हैं, देखो मोहतरम वाले एमसीक्यूज आप करो, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे पास देखो यार बुक में एक चीज बहुत ही अच्छी रिकमेंडेड होती है, मैं अगर आपको दिखा सकूं। जब हम ये करते हैं ना बुक, तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन केयर में ये पूरा सिनेरियो दिया हो, ये जो ग्रीन कलर का पूरा जो एग्जांपल दी होती है, ये आप जरूर किया करो। इसी को देख के ही नेक्स्ट आगे मूव किया करो। ये एक रिकमेंडेड चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है, पेज नंबर है 6 है, 3rd एडिशन बिहेवियरल साइंसेस का मदर तराना बुक, कि ये आपने इसी सिनेरियो के मुताबिक किया करो तो आपकी ये बहुत अच्छी हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेक्शन बी का। So stay blessed and stay connected with us. Keep supporting Telemed's video. And any question you can ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.